हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स ही हैं वो कंटिन्यू करने हैं हमने। हाँ जी, रिमार्क्स क्या हैं? देखो ये रिमार्क में क्या कह रहा है कि जैसे हमने 2 वेरिएबल्स के लिए कंटिन्यूटी डिफाइन की है, सिमिलरली हम 3 वेरिएबल के लिए ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन वही सेम है। इफ़ a function f of x y z is said to be continuous at point a b c, if limit x y z approaches to a b c, f of x y z exists and is equal to f of a b c। मतलब फंक्शन में अगर हम एक्स वाई जेड के प्लेस पे ए बी सी रखें तो एफ ऑफ ए बी सी फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट वो सेम आ जाए। या फिर हम कहीं इफ़ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाइवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट रियल नंबर डेल्टा सो दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड माइनस एफ ऑफ ए बी सी इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x y z minus abc is less than delta। अलजेब्रा ऑफ लिमिट वही है कि सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस, डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, प्रोडक्ट कंटिन्यूस, स्केल मल्टीपल कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई जो उनका कोशेंट है वो कंटिन्यूस कब होएगा? सिर्फ उन पॉइंट को छोड़ के जहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला फंक्शन जीरो होएगा उसको छोड़ के बाकी वो हर जगह पे कंटिन्यूस होगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर ए कंटिन्यू इन आर टू डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इक्वल टू सेक्स साइन वन बाई वाई वाई नॉन जीरो और वाई जीरो पे जीरो इट कंटिन्यूस एट जीरो कोमा जीरो। अब ये तो वैसे 2 वेरिएबल्स का ही है तो हमने सिमिलरली वही कंसीडर किया, जीरो पे चेक करना है तो एफ ऑफ एक्स वाई कोमा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो का मॉड कंसीडर करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स साइन वन बाय वाई तो विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स साइन वन बाय वाई एंड विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ साइन वन बाय वाई एंड वी नो दैट मॉड ऑफ साइन ऑफ वाई या साइन एक्स या कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू वन होता है। सिमिलरली मॉड ऑफ साइन वन ऑफ वाई भी लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा एंड जो फर्दर हमारी पूरी स्टेटमेंट है वो लेस देन इक्वल टू एक्स आ जाएगी। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स whenever mod of x minus जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन एंड mod of y माइनस जीरो इज। ये हमने लेट किया कि लेट हमने mod of x माइनस जीरो एप्सिलॉन से लेस लिया, mod of y माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। फ्रॉम वन वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूस। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम ए कंटेन इन आर। अब ये कंटिन्यूस कभी भी नहीं होगा। देखो एक जगह आप कह रहे हो कि वाई नॉन जीरो पे वो वन वैल्यू दे रहा है और वाई जीरो पे ज़ीरो दे रहा है, कभी भी किसी भी हालत में जीरो और वन इक्वल ही नहीं हो सकते, है ना। ऊपर तो अलग बात थी कि कुछ और था, एक्स साइन वन बाय वाई था और ज़ीरो था, वो तो कभी ना कभी फिर भी ज़ीरो हो जाएगा वो फंक्शन तो, लेकिन वन और ज़ीरो कभी कभी भी नहीं इक्वल आएंगे। इज़ नॉट कंटिन्यूस एट ए कोमा बी इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ ऑफ ए कोमा ज़ीरो लिया हमने, जो हमारा क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। ए कोमा ज़ीरो इक्वल टू जीरो फॉर ऑल है, वी हैव एफ ऑफ ए कोमा ज़ीरो का क्या मतलब है भाई? मतलब हमने नॉन जीरो ए कोमा ज़ीरो बी को हमने ज़ीरो लिया, ये ज़ीरो आ गया हमारा, ठीक है। आगे हमने लिया लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए कोमा ज़ीरो एफ ऑफ एक्स वाई, कैसे लग जाएगा कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, वाई जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अगर जब वाई जीरो को जा रहा था तो वाई नॉन जीरो था, तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ऊपर क्या डिफाइन है? वन, तो इसका आंसर आ गया वन। बट अगर हम वैसे देखें एफ ऑफ ए कोमा ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, वैसे तो फंक्शन की वैल्यू ए कोमा ज़ीरो पे जीरो है, लेकिन अगर हमने लिमिट उससे देखा कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट वो हमारी वन के इक्वल आ रही है, तो ये दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि एफ जो हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूज है। हाँ जी, नेक्स्ट है 8th एग्जाम्पल। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, आर टू का मतलब है कि वो 2 वेरिएबल्स में है, टप्पल में है। तो फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है, कंटिन्यूस दिखाना है जीरो कोमा जीरो पे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो पे गिवन रियल नंबर है। एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो हमने कंसीडर किया, फंक्शन की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, अगर फंक्शन में एक्स वाई के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। मॉड सेपरेट कर लिया हमने। अब हमें पता है जो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि क्यों होता है ये? देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म का डिफरेंस है और जो उनकी सब्ट्रैक्शन वाला तो लेस ही होएगा ना एडिशन वाले से। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू वन एंड जो ये हमारा टोटल आई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई आ गया। मॉड ऑफ एक्स वाई हमने सेपरेट कर लिया, मॉड एक्स मॉड वाई। अब क्या करेंगे? टोटल को हमने एप्सिलॉन से लेस दिखाना है तो अकेले अकेले को रूट एप्सिलॉन से लेस दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमने लिया इफ़ मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन रूट एप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ वाई माइनस जीरो इज लेस देन रूट एप्सिलॉन। तो लिमिट एक्स वाई
tends to 0, 0 of xy equal to f of 0, 0, which implies f of xy is continuous. Similarly, show that the function this f of xy equal to xy upon square root of x square plus y square xy नॉन जीरो, और जब जीरो है तो जीरो कंटिन्यूस. ये सिमिलरली वही तरीका है, हमने एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो कंसिडर करना है. अब इसमें एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा पुट किया और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हमारा आर हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ गई थी ना, तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा. अब हमें पता है मॉड ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों पे मॉड सेपरेट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और दोनों ही 1 से लेस होते हैं. तो यहाँ पे दिस इज लेस देन इक्वल टू आर लिख दिया, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस देन एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन से कब लेस आएगा, जब मोड ऑफ एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर बाय 2 से लेस आएगा और वाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 से लेस. मतलब कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2 एंड मॉड ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2. तो टोटल जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो है, टोटल एप्सिलॉन से लेस आ गया वेन एवर कब जब मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2 आया और मॉड वाई लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2. देखो हम इसको मॉड एक्स को मॉड एक्स माइनस जीरो या मॉड वाई को मॉड वाई माइनस जीरो इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जिस पॉइंट पे चेक कर रहे होते हैं वो पॉइंट तो पुट करेंगे ही ना. हम 0, 0 पे चेक कर रहे हैं तो हमने मॉड ऑफ एक्स को मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो, मॉड ऑफ वाई को मॉड ऑफ वाई माइनस जीरो लिख दिया. तो विच इम्प्लाइज लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स वाई equal to f of 0, 0 and so f of xy is continuous at 0, 0. That's it. Thank you.